हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू बिकम व्हाट यू थिंक। आप जैसा अपने बारे में सोचोगे, अपने आप को लेकर सोचोगे, आप वैसा बन जाओगे। ये रियलिटी है। मतलब कि आप जब अपने बारे में अक्सर वही सोचते हैं जो हमें लोग बोलते हैं। ये मतलब हम कहीं ना कहीं उनकी बातों को अपनी रियलिटी मान लेते हैं। हमें लगता है हाँ ये बोल रहे तो ऐसा ही है। लोग हमें जितना बोलते जाएंगे, वो जितना हमें बताते जाएंगे तुम ऐसे से ऐसे हो, हम कहीं ना कहीं उसको अपनी रियलिटी मान के हमें लगता है हाँ मैं वैसे ही है, ये सही बोल रहे हैं, बड़े हैं ये इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, इनको ज़्यादा पता है, मैं ऐसा ही हूँ, मैं मुझसे नहीं होगा। तो आप अपने आप को लेकर डाउट करने लगते हो, आप अपने आप को जज करने लगते हो, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने लगते हो। इतना ज़्यादा आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेते हो, हमें लगता है हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हमसे होगा ही नहीं, क्योंकि मतलब लोग बोल रहे हैं, बड़े बोल रहे हैं, तो हमसे तो होने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगते हैं। और हम जैसा जैसे अपने आप को लेकर एक्सेप्टेंस हमारे अंदर आता जाएगी, हाँ मुझसे तो नहीं होगा, मुझे तो ये आता ही नहीं यार, मुझसे कहाँ हो पाएगा, मैं कहाँ कर पाऊँगी यार ऐसा। तो आप ऐसे बनने लगते हो। मतलब हमें लगता है कि हाँ ऐसा ये बोल रहे हैं इसलिए है, मैं नहीं कर पाऊँगा यार, मैं ऐसी हूँ, मुझसे कहाँ होगा। तो आपके अंदर वो डीमोटिवेशन, आप लो कॉन्फिडेंस, अपने आप को मतलब एक अंडर एस्टिमेट कर देना, अपने आप को लेकर इतना डाउट फील करना, इतना मतलब अपने आप को कम समझना, दूसरों से अपने आप को कंपेयर करना, अपने आप को एकदम कम समझ लेना, ये मतलब हमारे अंदर आने लगता है। अब जैसे मैं मतलब मेरे घर में छोटा बेबी है, मेरे भाई का बच्चा है, छोटा है वो 1.5 साल का है, 1.5 2 साल 1.5 साल का है वो। तो अब देखो छोटे बच्चे की मेंटालिटी कैसी, उसको कुछ नहीं समझ में आने वाला, वो भी 1.5 साल का, उसको कुछ समझ नहीं, बट वो हमें मतलब हमारे एक्शन से समझता है। देखो अब जैसे वो कुछ अच्छा काम कर रहा है तो उसको एप्रिसिएशन चाहिए। छोटे बच्चे को एप्रिसिएशन चाहिए होता है, हम सबको मतलब एक एप्रिसिएशन चाहिए होता है। जब वो आपको एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, उसकी जगह आपको एक जजमेंट मिल रहा है कि तू नहीं कर सकता, तू तेरे से नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करने लगते हो। तो अब वो छोटा बच्चा है, जैसे हम उसको देखते हैं, हम उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, वो छोटा बच्चा है, अब उसको 1.5 साल का है वो, तो उसको वो कुछ भी काम कर रहा होता है ना, तो उसको एप्रिसिएशन चाहिए कि मम्मा मेरी तरफ देखे, पापा मेरी तरफ देखे, दादा मेरी तरफ देखे, बुआ मेरी तरफ देखे, सब मेरी तरफ, चाची चाचा चाची सॉरी चाचा जो भी है, दादी, सब मेरी तरफ देखे। तब उसको एक एप्रिसिएशन चाहिए। और जब हम उसको एप्रिसिएशन मिलता है, अब हम उसको बोल के तो एप्रिशिएट कर नहीं सकते क्योंकि वो नहीं समझता है। सो थोड़ा थोड़ा वो समझता है कि वेरी गुड, क्लैप करते हैं, हम हंसते हैं, तो हमारे एक्सप्रेशन से, हमारे एक्शन से वो समझ जाता है कि ये मतलब मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। तो अगर हम उसको ऐसा बुरा वाला एक्शन करेंगे तो वो समझ जाता है कि हम ये अच्छा नहीं। और सिमिलरली अगर हम उसको क्लैप कर रहे हैं, वेरी गुड, अरे वाह बहुत अच्छे, तो वो खुश हो जाता है, उसको लगता नहीं यार ये चीज़ें बहुत अच्छी है, तो वो और एक्साइटमेंट लेवल पे करता है। वो बच्चा है, उसको समझ, वो सिर्फ हमारे एक्सप्रेशन देख रहा है, हमारे एक्सप्रेशन से वो मतलब चीज़ों को समझ रहा है। बट सिमिलरली जब हम छोटे होते हैं तब हमें भी नहीं समझ में आता, हम भी अब मतलब एक्सप्रेशन से समझने की कोशिश करते हैं। बट जब हमें वो चीज़ें एप्रिसिएशन नहीं मिलता, हमें मतलब क्रिटिसिज्म, हमें जजमेंट मिलता है, तो कहीं ना कहीं हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, हमें लगता है यार हम तो कर ही नहीं सकते। बट उस बच्चे को मतलब जिसलिए जब छोटा बच्चा होता है तो आप उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करो कि यार मतलब अप्रिशिएट करो कि अरे वाह वेरी गुड, ये उसको कहीं ना कहीं उसके माइंड में वो चीज़ें मतलब वो होता है ना कि उसकी माइंड की वो प्रोग्रामिंग हो रही है कि अरे वाह मतलब एप्रिसिएशन मिल रहा है। बट अगर जब आपको एप्रिसिएशन जब नहीं भी मिल रहा है तो मतलब हमें ये समझना होगा यार कि हमें इसका मतलब अगर हमें कोई अप्रिशिएट नहीं कर, इट मीन्स ये थोड़ी ना कि हम अच्छा नहीं कर रहे, हमें हमें अच्छा लग रहा है ना, हमें पता है ना कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है करने में, मुझे खुशी में, मैं खुद से कनेक्ट फील कर रहा हूँ, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे वो डांसिंग हो, सिंगिंग हो, पेंटिंग हो, कुछ भी हो। आपको पता है ना कि आपको खुशी मिल रही है, आप वो काम को करो। आपको सिंगिंग पसंद है, सिंगिंग करो, डांसिंग मतलब आपको जो करना पसंद है आप करो, क्योंकि जो जैसा हम अपने बारे में सोचेंगे ना, हम वैसा बनते जाएंगे। जैसा भी हम अपने बारे में सोच रहे हैं, अगर हम बहुत कुछ कर सकते हैं यार, भगवान की कृपा से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे ऊपर भगवान की ग्रेस, भगवान की कृपा, ब्लेसिंग, हम सब चीज़ कर सकते हैं। हमें ऐसा लगता है कि 4 लोग हमारे मतलब बारे में ये बोल रहे हैं, मीन्स हम अच्छा नहीं कर रहे। नहीं यार, हम हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब लिटरली अगर आप यहाँ तक भी अगर आ गए हो और आप अपनी लाइफ में इतना अच्छा भगवान की कृपा से कर रहे हो, मतलब आप बहुत अपने आपको अप्रिशिएट किया करो, माना मुझे मतलब
ये बोलना और करने में बहुत फ़र्क, ये कहीं न कहीं बहुत डीप अंदर तक हमारी ये सब कंडीशनिंग हो जाती है कि हम अपने आप को हर जगह मतलब डिमोटिवेट, हर जगह अपने आप को बहुत ज़्यादा कम समझने लगते हैं, क्योंकि वो बहुत बोला जाता है, हमें इतना बोला जाता है, इतना बोल के हम उस चीज़ को अपनी रियलिटी मानने लगते हैं। हमें लगता है हाँ ये तो ऐसे ही है, सब बोल रहे मतलब सही है, तो हम कहीं न कहीं उस चीज़ को अपनी रियलिटी मानने लगते। बट नहीं यार, मतलब आप बहुत कुछ कर सकते हो, सच में हम सब बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे अंदर मतलब भगवान साथ है, हमारे भगवान का पावर, स्ट्रेंथ था, इसलिए मतलब हम महाराज जी बोलते हैं कि जितना हम भगवान को अपने साथ कनेक्ट फील कर पाएंगे, जितना हम भगवान के करीब जाएंगे, उतना हमारे अंदर स्ट्रेंथ, हमारे अंदर पावर, हमारे अंदर शक्ति बढ़ेगी, हम सब चीज़ कर सकते हैं। हमें ऐसा लगता है कि यार हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें बहुत बहुत बोला जाता है कि यार इससे तो नहीं होगा, ये नहीं कर पाएगी, ऐसा नहीं होता, ऐसा इसके लिए पहले ये करना पड़ता है, फिर जाके ये चीज़ें आती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, आप सब चीज़ें कर सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में। तो बस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। राधे राधे।